जिन कुल जन्म्या जा घर अवत्र्या नाम दे गावा में गुण गा। स्वर मंडल बजाओ। जयपुर में, जयपुर के करीब फुलेरा और जयपुर के आसपास में एक छोटा सा गांव आज भी है। उस गांव का नाम है नरेना। शायद उधर कोई रहते हो, शायद पता हो। माता मैंने बैठ जाओ, आधा घंटा 15 मिनट के लिए किसी को भी नहीं उठना है, बस। तवर वंश के राजा रणसिंह जी महाराज को राज है। इतिहासकार कहते हैं कि रणसिंह जी के 7 पुत्र हुए। अलाउद्दीन खिलजी का उस समय दिल्ली में राज हुआ करता था और अलाउद्दीन खिलजी इस देश में वो परंपरा 1000 वर्ष तक हिंदू समाज को प्रताड़ित करती रही, परेशान करती रही। तो ये मंजर आज का नहीं, ये मंजर सदा से चला आ रहा। तो अलाउद्दीन खिलजी की विदर्भी फौजें एक दिन नरेना गांव पर हमला कर गई। रणसिंह जी के 7 पुत्र थे, जवान थे, शूरवीर थे। कहा जाता है कि जब दुश्मन की फौजों ने नरेना को घेरा, रणसिंह जी के 7 में से 5 पुत्र अपने हाथ में अस्त्र शस्त्र लेकर युद्ध भूमि में विदर्भी तुर्कों के साथ में लड़ने के लिए रणभूमि में जा पहुंचे। घनघोर युद्ध हुआ। चारों तरफ धर्म और अधर्म की उस लड़ाई में, उस युद्ध में रणसिंह जी महाराज के 5 के 5 पुत्र वीर गति को प्राप्त हो गए। 2 पुत्र पीछे रहे और उन दोनों में से एक का नाम अजमाल जी था, दूसरे जो थे उनका नाम था धनसिंह जी। कई इतिहासकार उनको धनरूप सिंह जी भी कहते हैं। धनसिंह जी और अजमाल जी 2 भाई पीछे बचे। अजमाल जी महाराज के कोई औलाद नहीं थी। वृद्ध अवस्था, बहुत लंबा समय हो गया और उम्र के ढलने के बाद में भी वो निसंतान रह गए, संतति प्राप्त नहीं हुई। और धनरूप जी के 2 बेटियां हुई, लेकिन धनरूप जी ने काशी विश्वनाथ यानी भोलेनाथ की भक्ति करते करते उस नरेना गांव को छोड़ दिया। अपन ब्यावर से, आप में से ब्यावर से कभी चले हो तो भीम के पास में एक गांव है नियाड़ा, और नियाड़ा गांव में धनरूप जी आके उन्होंने दुनिया का ग्रस्त जीवन छोड़ दिया और भगवान की भक्ति में तपलीन हो गए। उन्होंने अपना जीवन वानप्रस्थी करके और सन्यासी जीवन को अपना लिया। दोनों बेटियों को बड़ा करने की जिम्मेदारी अजमाल जी महाराज के ऊपर हुई। और बहुत बरस बीतने के बाद, इतने सारे दुखों को झेलने के बाद में एक दिन अजमाल जी का मन जो है उस गांव से फट गया। अजमाल जी ने उस गांव को सदा के लिए त्याग दिया, अपनी पत्नी और दोनों पुत्रियों को लेकर वहां से चल पड़े। जहां जहां आसरा मिला, जहां जहां समय मिला, जहां जहां समय निर्धारित था, भगवान की मर्जी थी, अजमाल जी ऐसे चलते 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 बाड़मेर, जोधपुर से होते होते बाड़मेर के धोरों में पहुंच गए। बायतू के पास में एक जगह है ऊंडू काश्मीर। अजमाल जी महाराज ने कुछ समय वहां पर स्थान लिया और वहां की हवाएं, वहां की फिजाएं अच्छी लगी। अजमाल जी महाराज वहीं बस गए। मन में पुत्र पाने की अजमाल जी की जो इच्छा थी वो प्रबल रूप से रही। अजमाल जी द्वारिकाधीश के भक्त थे और द्वारिकाधीश ये मैनादेवी जी के कहने के कारण अजमाल जी जो थे वो बार बार पैदल द्वारिकाधीश की यात्रा करते, द्वारिकाधीश के दरबार में जाते। हर बार ये उम्मीद करके जाते कि शायद वापस आऊंगा, अगले वर्ष जाऊंगा, उसके बीच में मेरे यहां पे पालना झूल जाएगा। कहा जाता है 12 साल तक अजमाल जी द्वारिकाधीश के दर्शन के लिए गए, लेकिन वहां से कोई उत्तर नहीं मिला। अजमाल जी निराश हो गए। मैंने कहा कि परीक्षा होती है और परीक्षा के अंतिम सीढ़ी तक यदि जो साधक है वो यदि चले तो शायद अगली सीढ़ी पर जो सफलता खड़ी है, लेकिन यदि एक सीढ़ी पर आदमी थक जाए तो शायद वो सफलता उसको कभी नहीं मिलती, क्योंकि वो सफलता थक के, चूर होके, हार होके, निराशा के
अंतिम छोर तक आदमी चले तो उसके बाद में सफलता मिलती है। अजमल जी महाराज अपने मन में इतने व्यथित हो गए कि मैं बुजुर्ग हो गया हूं, अब तो जीने की उम्मीद खत्म हो गई। अजमल जी महाराज का भरोसा द्वारिकाधीश से उठ गया।